देखो आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो है एक एग्जाम्पल, एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज द स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस बट नॉट कॉन्वर्सिव। हर मैट्रिक्स स्पेस स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस होगा, लेकिन उसका जो विपरीत है हर स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस नॉर्मल मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज द स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस बट नॉट कॉन्वर्सिव। इसका ऑपोजिट नहीं होगा कि हर स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैट्रिक्स स्पेस का जो प्रॉपर्टी है उसका अंदर स्यूडो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी रहता है, इसीलिए हर जो मैट्रिक्स स्पेस स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस रहता है। लेकिन स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए जितना प्रॉपर्टी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो एक ले रहा हूँ एक प्रूफ। देखो, कंसीडर, हम लोग मान लेते हैं एक सेट आर ऑफ द ऑल रियल नंबर एंड डिफाइंड ए मैपिंग। एक मैपिंग हम लोग मान लिया, ए है डिस्टेंस फंक्शन और डी सच दैट आर स्क्वायर आर सच दैट, जहाँ पे डिफाइन होता है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे स्यूडो मैट्रिक्स का जो पिछले दिन में पढ़ाया था जो डेफिनेशन, वो सब लोग प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, एक बार चेक करके देखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आता है कि मैट्रिक्स स्पेस होगा कि नहीं होगा। ये जितना ऑल प्रॉपर्टी स्यूडो मैट्रिक्स का होल्ड होगा। और मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए क्या हम लोग पढ़ा होना, डी ऑफ एक्स वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। ये वाला एक प्रॉपर्टी है ओनली मैट्रिक्स स्पेस के लिए। स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस तो हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस होगा कि नहीं होगा। देखो पहले डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू, इसको क्या होगा, तो मॉड जब उठा देंगे तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू वाई नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज नॉट नेसेसरली एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है। तो यूनिट वैल्यू नहीं आ रहा है, एक्स इक्वल टू कभी वाई भी आ सकता है, एक्स इक्वल टू कभी माइनस वाई भी आ सकता है। इसीलिए क्या कहता है कि हर मैट्रिक्स स्पेस स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस होता है, लेकिन हर स्यूडो मैट्रिक्स स्पेस नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। एक मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट लेता हूँ, उस मैट्रिक्स का सबसेट में डायमीटर को किसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग पहले दिन एक्स डी बी द मैट्रिक्स स्पेस, किसका ऊपर, डी बी द डिस्टेंस फंक्शन, कौन सेट का ऊपर, एक्स सेट का ऊपर, और इसका सबसेट मान लो एस बी द सबसेट ऑफ एक्स। तो मैट्रिक्स जो स्पेस है दोनों मिला के, फंक्शन और सेट मिला के मैट्रिक्स स्पेस बनता है, लेकिन एक्स ओरिजिनली एक नॉर्मल सेट है। इस नॉर्मल का सबसेट का इसका डायमीटर कैसा, ठीक, इसका डायमीटर का डेफिनेशन जो होता है कि पहले डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस, कोई दूरी पॉइंट का डायमीटर, that for all x y belongs to x। नहीं, इसका सबसेट ये होता है ना, ए करके ए बी द सबसेट एंड इसका डिस्टेंस जो होता है डायमीटर होता है। डायमीटर को हम लोग डिनोटेट करेंगे क्या, एस करके, एस इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू एस डिनोट करते हैं। ठीक है, एस को डिनोट कर, किसका डायमीटर ना, इसका जो सबसेट ए होगा उस सबसेट को, तो दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड डी ऑफ एक्स वाई, मान लो ये एक्स है ना, इसका अंदर ए है, कोई भी दूरी पॉइंट, कोई दोनों, मान लो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस क्या है, जो दूरी होता है उसको कहते हैं डायमीटर। तो
दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो डायमीटर का होता है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूरी तो होता है डिस्टेंस फंक्शन एस। तो ये प्रॉपर्टी देख के पता चलता है कि दिस इज द बाउंडेड अबव होगा, दिस इज द बाउंडेड अबव। जो बाउंडेड अबव होगा, डायमीटर किसको कहते हैं, इस सेट का डायमीटर। ये तो सर्किल हो गया, मान लो ऐसा है, इसका डायमीटर कैसे मिलेगा। तो इसमें तो हम लोग तो ऐसा तो नहीं कर सकते, ये वाला डायमीटर है यहाँ से ये वाला डायमीटर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम लोग क्या करना कि बाउंडेड जो कंडीशन है डायमीटर का, यहाँ से देखना होगा कि हाथ जितना डिस्टेंस है उतने से सबसे बड़ा डिस्टेंस जो बाउंडेड अबव होता है उसको कहते हैं डायमीटर। ठीक है, इसके बाद होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी एक मैट्रिक्स का डायमीटर बन गया, अभी दोनों सबसेट है, मान लो ये है ये है बी, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम होता है। उसमें करो यहाँ पे एस डायमीटर है ना, वहाँ पे डिस्टेंस पी एस जो भी मान लो एस इक्वल टू, मतलब कैपिटल एस, यहाँ पे स्मॉल एस लिख देना। डिस्टेंस का मतलब बड़ा डी लिख देना, बड़ा डी इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई such that x belongs to a and y belongs to b। अभी समझ में आया कि कोई एक दैट फॉर ऑल कोई एक पॉइंट होगा जिस एक पॉइंट x के अंदर रहेंगे और कोई एक पॉइंट b के अंदर रहेंगे, तब उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, मान लो यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस, यहाँ से दूरी कितना है, छोटा है जितना, उसको डिस्टेंस कहता है कि बड़ा। सबसे छोटा, आप किसी जगह में एक टाउन से अलग टाउन में जाएंगे तो जितना कम डिस्टेंस वहाँ पे मोटरसाइकिल चलाएंगे ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे ये डिस्टेंस तो डिफाइन होता है, लेकिन इसका जो क्या है बाउंडेड अबव होगा कि बाउंडेड बिलो होगा, इस दिस सेट में इज इक्वल टू बाउंडेड बिलो। यहाँ पे क्या होगा बाउंडेड अबव, यहाँ पे क्या है बाउंडेड बिलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड डिस्टेंस, डायमीटर एंड डिस्टेंस, समझ में आया। अभी कुछ प्रॉपर्टी आप लोग को, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ए सेट, तो यहाँ पे करेंगे बी और ए बी, ए कॉमा बी, इसको कहते हैं डिस्टेंस। और डायमीटर को डिनोटेट करते हैं डेल ऑफ ए सेट का डायमीटर। तो ऑल टाइम याद रखना है कि डायमीटर होता है डेल ऑफ ए सेट का डायमीटर, ओनली एक सेट का। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का दो सेट है ना, कौन कौन डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सेट, ए कॉमा बी, ऐसा हम लोग डिनोटेट करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। X D a matrix space and A subset of X and B also be subset of X। तो यहाँ पे क्या होगा, जब A subset of B होगा, implies that होगा कि diameter of A less than equal to diameter of B। ठीक है, diameter of A less than equal, जब सेट बड़ा सेट होगा, this is the set of the subset of B। Next, del of A union B equal to
diameter of A plus diameter of B minus d of distance of A। यहाँ पे डायमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस प्लस होगा। सी में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ए यूनियन बी इफ नॉट इक्वल टू 5 तब क्या होगा, तब implies that del of A intersection B इंटरसेक्शन 5 ना, तब क्या होगा, यहाँ पे A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होता है जब ये वाला, जब A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5 तब क्या होगा, मतलब ये वाला ऐसा है, ठीक है, और ये क्या है, वेन डायग्राम में ऐसा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा डेल ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी माइनस डी ऑफ of subset B implies that del of A less than del of B, del of A union B, ठीक, अभी देखो, इसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, when A contains a single point तब क्या होगा, मतलब ए सेट का अंदर एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, तब क्या होगा, तब इसका डायमीटर क्या होगा, तब होगा डायमीटर ऑफ ए इक्वल टू 0, डायमीटर क्या होगा 0। फॉर एनी टू पॉइंट x belongs to x और y belongs to वो भी x का अंदर रहता है, but and for any set A, any subset A not equal to 5 of x d of very very important d of x a minus d of y a comma less than equal to d of x y। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फॉर एनी टू पॉइंट ए वाई एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स फॉर एनी सबसेट ए डी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो यहाँ पे बड़ा एक्स, यहाँ पे मान लो ये सेट है ये, ठीक है, और इसमें दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। इस पॉइंट में भी है और में भी है, इसका अंदर भी रह सकता है, इसका एक पॉइंट यहाँ का अंदर भी रह सकता है, एक पॉइंट यहाँ अंदर में, दोनों पॉइंट में जो भी जैसे करोगी, दिस प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी होल्ड। ठीक है, इसको पहले एक बार प्रूफ करना है, इसको एक बार कोई भी किताब उठा लेना, लोकल किताब, वहाँ से देख लेना सब, ठीक है। इसके
इसके बाद होगा ओपन बॉल एंड क्लोज सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट होगा। ओपन सेट, पहले ओपन सेट जानने के लिए पहले ओपन बॉल आपको जानना पड़ेगा कि ओपन बॉल किसको कहते हैं। ओपन बॉल, ओपन बॉल कुछ किताब में लिखा रहता है कि ओपन स्पीयर, ओपन बॉल और ओपन स्पीयर, ठीक है। तो ओपन बॉल और ओपन स्पीयर किसको कहते हैं? मान लो एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू एक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स स्पेस, और ए बी द एनी पॉइंट बिलोंग्स टू एक्स, एंड आर बी द रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक पॉइंट का अंदर में इसको करके ओपन बॉल का डिफाइन देखो, एक्स सच दैट कौन सा वाला एक्स, कौन सा वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट इसका अंदर रहेंगे, एंड डी ऑफ एक्स ए लेस देन आर। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मान लो ये वाला एक सेट है, इसको कहते हैं एक्स, ये मैट्रिक्स स्पेस है, और इसका अंदर क्या है कि ए एक पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है। अभी ये इस पॉइंट को छोड़ के और भी सारा पॉइंट है, और भी सारा पॉइंट है। कोई एक ओपन बॉल क्या होता है, ए को सेंटर बना के कोई एक पॉइंट, वो पॉइंट एक मान लो ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, आप इस पॉइंट को सेंटर करके और आर डिस्टेंस में जितना ये घुमाओ, जितना डिस्टेंस होगा डी और जिस पॉइंट लोगों को डिस्टेंस आर से छोटा है, मान लो यहाँ से आर से छोटा है, वो लोग इस बॉल में रहेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं कि ओपन बॉल। उस पॉइंट क्या है, छोटा एक्स, दैट फॉर ऑल एक्स। जिस पॉइंट इधर में जो पॉइंट रहता है ये लोग तो आएगा नहीं, लेकिन एक सेट में इस पॉइंट का जिस पॉइंट आता है वो लोग ही आएंगे ओपन बॉल। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको कहते हैं ओपन बॉल। अभी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, घर में एक बार देखना, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इज द ओपन बॉल और ओपन स्फीयर। तो मैट्रिक्स स्पेस क्या है, मैट्रिक्स स्पेस होता है कौन सा मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर, आर एंड डी रियल नंबर, ठीक है। तो क्लोज्ड बॉल किसको कहते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड बॉल, ओपन बॉल, जो भी है, ठीक है। आज तक यहाँ देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग एवरीबॉडी।